गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 11 होने वाला है। और इसके पहले का वीडियो अगर जो 1 से लेकर 10 तक नहीं देखें तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी ये आपको 100% समझ में आएगा। बार बार बोल रहे हैं, और समझ में आता तो कमेंट में लिखिए कि सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि सर बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। तो यूज फॉर बीट लेवल ऑपरेशन, मतलब बीट लेवल ऑपरेशन को करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर करते हैं। अब बीट लेवल किसको बोलते हैं? तो बाइनरी फॉर्म को बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि सर बाइनरी डिजिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, बाइनरी डिजिट डिजिट इज अ कॉल्ड अ बिट, कॉल्ड अ बिट, मतलब बिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट को ही क्या बोला जाता है? बिट। और बिट क्या होता है? तो जीरो, आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार। जीरो या तो क्या होता है? वन, या तो जीरो या तो वन को हम आर बिट बोलते हैं। समझे? ये अपने आप में एक अलग बिट है और ये अपने आप में अलग बिट है, तो इसी को बोला जाता है। जैसे कोई भी क्या होता है कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। समझे? तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए। जैसे अगर जो हम कोई बोल दिए कि कोई एक नंबर दे दिए, जैसे 10 या 15 नंबर दीजिए, अब बोले इसका बाइनरी नंबर निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालिएगा? इसको इस तरीके से करिएगा और इसको क्या करिएगा? 2 से डिवाइड करिएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आएगा, जैसे कितने मंथ में लगेगा, तो ये आपको 7 टाइम में लगेगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा है? जीरो। फिर यहाँ पे इसको जो यहाँ पे ये आया है उसको 2 से डिवाइड करिए और यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3 टाइम में लगेगा, तो 3। और ये रिमाइंडर क्या आएगा? 1। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए और यहाँ पे क्या होगा? 2 नहीं, 1 टाइम में लगेगा और ये रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब इस तरीके से या तो देखिए, कोई भी डिजिट को डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर वैल्यू जीरो आता है या तो 1 आता है। और बाइनरी फॉर्म यही होता है, जीरो या तो 1। अब इसको देखिए किस तरह से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो पहले ये वाला 1 है तो इसको 1 लिखिए, फिर ये 1, फिर ये 1 और ये 1। तो ये जो हुआ क्या हुआ? 15 का बाइनरी कोड हुआ। अब यहाँ पे कितना है? टोटल 4 डिजिट है, तो इसको क्या बनाया जाता है? 8 डिजिट बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे 4 को लगा दीजिए। समझ रहे? मतलब जितना भी लास्ट में रहेगा इसको 8 बिट बनाना है। कितने बिट? 8 बिट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आगे समझ में आया। मतलब हर एक डेसिमल नंबर का एक यहाँ पे ये होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये मेरा हो गया क्या? बाइनरी। जैसे अगर जो आपको बोल देगा कि 96 का बाइनरी कोड निकालिए, तो यहाँ पे क्या करिएगा? 2 से लगाइएगा 48, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। 2 से 24 रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। फिर 2 से रिमाइंडर जीरो, फिर 2 से रिमाइंडर जीरो, फिर 2 से लगाइएगा रिमाइंडर जीरो, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए क्या होगा? रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे वो होगा 1 1 5 हुए, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया क्या? 96 का बाइनरी कोड। एक बच गया तो यहाँ पे जीरो लगा दिया। तो इस तरीके से हम बाइनरी कोड यहाँ पे निकालते हैं। समझ आ रहा है? अब इसी लेवल इसी फॉर्म पे जो है ना, ये बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे क्या होता है कि इसको हटा देते हैं। बाइनरी कोड तो अब निकालना सीख गए। चलिए, और अगर नहीं जानते हैं तो पहले बाइनरी कोड क्या होता है उसके बारे में समझिए। ठीक है, हम उसका भी एक वीडियो ला देंगे और समझिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये है कि जैसे एक जीरो है और यहाँ पे एंड लगा है और यहाँ पे भी जीरो लगा है। अगर जो दो जीरो के मतलब क्या है? अगर जो दोनों जगह पे जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी जीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे एंड लगाएं और यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो ही होगा। अगर यहाँ पे वन है और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, और यहाँ पे जीरो है तो क्या होगा? जीरो ही होगा। अगर हम यहाँ पे वन और वन लिखें तो यहाँ पे क्या होगा? वन होगा। कहने का मतलब दोनों जगह पे वन होगा, तब एंड बिटवाइज ऑपरेटर में यहाँ पे भी क्या होगा? वन होगा। इसी तरीके से और इसको बोला जाता है एंड बिटवाइज, इसको बोला जाता है और बिटवाइज, इसको बोला जाता है एक्स और बिटवाइज, इसको बोला जाता है नोट बिटवाइज,
सॉरी, इसको बोला जाता है शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज, इसको बोला जाता है लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज, इसको बोला जाता है राइट शिफ्ट बिटवाइज। ठीक है, इसका यूजेज कहाँ होता है ये अभी आपको समझना नहीं, पहले कैसे इसको यूज करते हैं, थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूज होता है वो आगे का चीज़ है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए ये एंड वाला बताएं, ये कौन सा, तो यहाँ पे बताएं एंड, एंड बिटवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे बताने वाले हैं और, तो और में ये सिंबल लगता है ओनली फॉर एक, अगर जो ये वाला लगा दिए तो समझिए क्या हो गया, ये लॉजिकल हो गया, लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया, और ये वाला दो सिंबल लगा दिए तो क्या हो गया, लॉजिकल, पिछले वीडियो में ही बताया लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया ये। लेकिन एक सिंबल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और एक इस तरह का लगाते हैं सिंबल तो क्या बोलते हैं उसको, बिटवाइज लॉजिक, बिटवाइज और ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अब यहाँ पे अगर जो जीरो यहाँ पे रहेगा जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर यहाँ पे वन रहा और यहाँ पे इस, सॉरी इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पे जीरो रहा और इस तरह से वन रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, वन होगा। इसमें बोलता है और, मतलब होता है कि किसी में भी वन होगा तो यहाँ पे वन होगा, अगर या तो यहाँ पे वन रहे और इस तरीके से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वन होगा। अगर इस तरह से यहाँ पे दोनों जगह पे वन रहेगा तो भी क्या होगा, वन ही होगा। तो इसमें यहाँ पे जीरो कब होगा, जब दोनों जगह पे जीरो रहेगा, तब यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो माना जाएगा। समझ में आएगा, ये और है। और यहाँ पे एक्सऑर क्या करता है, ये एक्सऑर जो ऑपरेटर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे, जगह नहीं है इसलिए, तो यहाँ पे एक्सऑर का सिंबल जो होता है ये होता है, तो यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं जीरो एक्सऑर जीरो, तो ये क्या करता है, जीरो। अगर यहाँ पे जीरो रहा एक्सऑर वन, यहाँ पे वन एक्सऑर जीरो, तो ये क्या करेगा, कहने का मतलब है कि ये इसमें से जो है इसको वन करेगा, मतलब एक भी वन किसी में आ जाएगा वन, इसको भी वन कर देगा, और इसमें वन इस तरह रहेगा तो इसको भी क्या कर देगा, वन कर, जीरो कर देगा। मतलब सेम जो रहेगा, जैसे इसमें भी ए बिट और ए बिट सेम रहा तो जीरो देगा, या तो वन वन सेम रहेगा तो जीरो देगा। समझ आया, तो ये करता। चलिए आगे देखो, तो तीनों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम ये तीनों का प्रैक्टिकल करते हैं, तब सर समझ में आएगा। थोड़ा सा ये जो ऑपरेटर है, थोड़ा सा कभी आप लोग देखे होंगे नहीं, और देखे होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट ऑपरेटर है, इसी को माना जाता है थोड़ा डिफिकल्ट। तो चलिए हम इसको इजी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, VS कोड में आइए, और ये क्लास जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा, इसको जो है ना, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, पहले इसको कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम हटाने वाले हैं इसको। चलिए यहाँ पे हम कुछ ही हटाते हैं इस तरह से, एक स्वर को अभी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट नंबर हम 6 तक आ चुके हैं। आज हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 7 बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू फाइल लीजिए और यहाँ पे PR कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए 7.c, सी का फाइल है तो .c होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं सी का, तो इंक्लूड, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट और stdio.h। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इंट मेन, बहुत बार बनाते हुए आए हैं, दिमाग में ऐसे ही याद हो गया होगा आप लोगों का, कंट्रोल S। तो ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रक्चर सीखा हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। देखिए उसको कैसे करेंगे, जैसे आपको हम ये बोले कि जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 12 लिख दिए, और यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए 13 लिख दिए। ठीक है, और इसको हम टर्मिनेट इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे आ गया, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंट और यहाँ पे x में इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करेगा, इतना याद रखिए। अब यहाँ पे बताइए कि अगर जो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट f करेंगे और इंटीजर करेगा, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर d होता है,
और यहाँ पे x। तब बताइए क्या प्रिंट होगा, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, देख लीजिए। आप पहले आंसर देखिए, उसके बाद आपको 100% सर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रन कोड करिए। अब यहाँ पे आया 12, क्या आया, 12 आया। चलिए देखते हैं 12 कैसे आया। ठीक है, अगर जो यहाँ पे हम 15 लिखते हैं तो क्या आता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग, बस खाली देखिए। 13 आया सर, समझ रहे। अगर यहाँ पे हम 19 लिखते हैं तो क्या आता है सर, 3 आ रहा है। चलिए, अब ये समझना है कि सर एक लिए तो 12 आया, एक लिए 13 आया, 3 आया, ये कैसे हो रहा है। तो इस चीज को पहले आप समझिए। यहाँ पे इसको भी हम हटा देते हैं, थोड़ा सा हमको यहीं पे वर्क करना होगा। जी, और वीडियो को समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर समझ में आ रहा है, और जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट में लिख के बताइए कि क्या, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं वो बिट लेवल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, बिट लेवल पे, समझ रहे। तो बिट लेवल में होता था बाइनरी फॉर्म। तो सबसे पहले आपको 15 का जो क्या निकालना होगा, बाइनरी कोड। तो यहाँ पे आपको हम अभी बताए थे कि 15 का बाइनरी कोड क्या होता है, निकाल के बताए थे। तो यहाँ पे 7 टाइम रिमाइंडर 1 2, 3 टाइम रिमाइंडर 1 2, यहाँ पे 1 और 1। तो रिमाइंडर क्या होता है, 1 1 1 1। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हम क्या स्टोर किए, किस में कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं। ये क्या है, इंटीजर है, तो कितना बिट लेगा ये, टोटल 32 बिट लेता है। 8 बाइट 4 बाइट लेता है ना, तो 4 बाइट में कितना बिट होता है, 32 बिट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से करेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो है ये इस तरीके से नहीं लिखाएगा, इसका हुआ इस तरह से, जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ये तो हो गया इसका। और इसमें कितना डिजिट ऐड करेंगे, 4, और 1 2 3 4। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पे और आगे बढ़ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरीके से, अगर जो मेमोरी में एक्स में जाकर, जैसे कहने का मतलब कोई भी मेमोरी ब्लॉक में अगर जो हम 15 को स्टोर करेंगे तो इस तरह से जाके स्टोर होगा। 15 जो स्टोर होगा इस तरीके से होगा। इसी तरीके से हमको 19 को स्टोर करना है। तो यहाँ पे चलिए 19 को अगर जो स्टोर करना है, ऐसा चीज शुरू से देखिए नहीं पढ़े होंगे तो आपको उतना, सर बीट और बाइट क्या है ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे कितना मिनट में लगेगा, 9 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 और 2, और यहाँ पे 2 1 0, यही हुआ, समझ में आया। तो ये रिमाइंडर हो गया। हम्म, ठीक है। तो इसका हो गया क्या, इधर से लिखिए। तो पहले हो गया यहाँ पे 1, इसका इस तरह से हो गया ना, 1 0 0 1 1। तो ये हो गया। तो इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 1 0 0 1 ऐसे लिखाएगा। और बाद बाकी क्या लगेगा, इसमें 0 लगेगा। 8 डिजिट हो गया, 4 2 6 2 8। अब इसमें भी इस तरह से आपको डालना होगा, स्टोर करना होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लॉन्ग टाइम तो चलना ही होगा। और आप बोलिए सर 2 मिनट का वीडियो में पूरा बताया, कैसे होगा। आपको हर एक चीज हम बता देंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा तब ना, समझ रहे। हेलो।
9:30 तक आइए ना। हाँ ठीक है, क्या अभी नहीं आए हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा। ठीक है सर, 9:30 तक। ठीक है ठीक। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो एंड ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कोई सिंबल ले लेते हैं, यहाँ पे एंड। ये एंड करना है, तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा था कि दोनों में अगर जो जीरो रहेगा तो यहाँ जीरो देगा, लेकिन दो में से एक में भी, एक में जीरो रहेगा तो भी जीरो देगा, लेकिन दोनों वन रहेगा तब वन देगा। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों वन है ना। चलो दूसरा कलर से ले लेते हैं, ये कलर ठीक लग रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वन है, तो यहाँ पे वन, दोनों वन है तो वन। लेकिन ये वाला जो है क्या है, वन और जीरो है, तो क्या देगा यहाँ पे, वन और जीरो, वन और जीरो क्या है, जीरो, तो यहाँ पे क्या देगा, जीरो देगा। फिर यहाँ पे क्या है, वन और जीरो, यहाँ पे क्या है, वन और जीरो, यहाँ पे क्या है, जीरो, तो जीरो जीरो क्या दे रहा है, जीरो। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, जीरो हो गया। काट, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दो चार, तीन चार पाँच छः सात आठ, हो गया। इस तरीके ये आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि एक्स में क्या स्टोर होगा, ना तो ये स्टोर होगा ना तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ये बिटवाइज ऑपरेटर जो है, एंड ऑपरेटर है, ये ये कैलकुलेशन करके ये वाला स्टोर करेगा इसके अंदर। और इसका अगर जो हम डेसिमल नंबर में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए इधर से लिखते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी से निकाल रहे हैं ना, 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। तो जितना भी जीरो है ना उसका कोई मीनिंग नहीं माना जाता, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पर पावर 0 क्या हुआ, वन। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 पर पावर 1 क्या होता है, टू। तो 2 + 1, और बाद बाकी कितना है, ये जीरो है तो इसका ये सबको जीरो ही डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 3 आया। यहाँ पे आंसर क्या आया, 3 आया। अब समझ में आया। तो इस तरीके से किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर जो हम यहाँ पे ये कर ले, ओहो, चलिए हम पूरा इरेज नहीं करते, इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा बहुत चीज़ है समझने को ये सब। अब वीडियो को पॉज करके ना नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। ओके, खुद से नोट्स बनाइएगा तभी आप सीख पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि अगर जो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, कि जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 25, इसके जगह पे हम 25 ले लेते हैं, और इसके जगह पे हम 72 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कि मेरे को आंसर यहाँ पे क्या आएगा। इस बार हम पहले बना लेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। और आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, और क्या आंसर आ रहा है। और अगर जो आंसर सही आता है तो कमेंट में लिखिए क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद फिर मिलाइए कि आंसर सही है। तो सबसे पहले 25 का बाइनरी कोड निकालिए। तो 25 का बाइनरी कोड क्या होगा, 2 1 2 6 0 2 3 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 0, यही होगा, 1 0 0 0 1। अब इसको क्या लिखना है, इंटीजर है तो कितना, 32 बिट में लिखना है। तो 32 बिट में लिखना है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 2 4 5, तो 1 2 3 होगा, और इसके बाद ये हो जाएगा, ये वाला ले लेते हैं, 1 0 0 0 1, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। ये हो जाएगा किसका, 25 का, समझो। अब यहाँ पे हमको किसका निकालना है, मेरे को यहाँ पे निकालना है 72 का। तो 72 का बाइनरी कोड निकालिए। तो 2, ये हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर 0, 2 0 2, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर 1, यहाँ पे 2 से करेंगे, रिमाइंडर 0, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1 और 0। तो इसका क्या आ गया, 1 0 0 1 0 0 0, ये आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इधर ही लिख लीजिए आप, इसको अलग ये इसी कलर से लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इससे। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखिए 1 0 0 1, 2 2 4 6 7 का,
एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखें। जैसे सबसे पहले इसमें कितना डिजिट है, 1 2, ओहो इरेजर टूल ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो पहले एक क्या लगाना होगा, जीरो। यहाँ पे एक क्या लगा दीजिए, जीरो। उसके बाद यहाँ पे 1 0 0, एकदम सामने सामने लिखिए तब समझ में आएगा। फिर 1, फिर ये वाला जीरो, फिर 0 0, सही है। उसके बाद जितना भी होगा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इतना हमको लिखने का जरूरत भी नहीं था, ये वाला, लेकिन आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आप भी समझे कि कैसे स्टोर हो रहा होगा। अब इसको क्या करना है, इसमें एंड ऑपरेटर है, तो एंड के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1 और 0, तो 1 और 0 से क्या होता है, 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 0 0, तो 0 0 से क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। फिर 0 0, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे गलत हो गया जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मत में लगेगा, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, रिमाइंडर वैल्यू 1 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये वाला जो है यहाँ पे क्या हुआ, 1 होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 आया, ये भी 0, और ये 1 है, 1 है, तो 1 और 1 क्या हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखे। और 1 और 0 क्या होगा, 0 0, 1 और 0 0 0। अब इधर तो 0 ही चलेगा, है, तो 18 डिजिट हो जाएगा कि नहीं, एकदम 0 चल जाएगा इस तरह। अब इसको बताइए कि इसको डेसिमल निकालना है, तो क्या करिएगा, यहाँ पे आप करिए। तो इसका होता है 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, इसका होता है 2 पर पावर 3। अब बाद बाकी तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 सबको प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा, 1 2, 2 पर पावर 2 4, और 2 पर पावर 8। अब इधर भी देखिए 0 है, तो 0 वाला का जो होता है इसको ऐड नहीं किया जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ओनली फोर क्या बचा, जिसका 1 रहता है ना उसी को ऐड किया जाता है, 8 हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। अब देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं तो क्या 8 आता है कि नहीं, सब चलिए हटा देते हैं, बोल, चलिए कंट्रोल एस से सेव करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रन कोड करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 आया, एकदम 100% आंसर क्या हुआ, सही हुआ। इसी तरीके से अगर हमको और ऑपरेटर निकालना रहेगा तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे और ऑपरेटर निकालना रहेगा, तो यहाँ पे हम डिजिट चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे 23, और यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर, और यहाँ पे ले लेते हैं 47। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरीके को यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो सबसे पहले 23 और 47 का आपको ये निकालना होगा। तो चलिए अब इस बार हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, बहुत छोटा ही करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे करिए 23 का बाइनरी कोड निकालिए, तो क्या होगा, वो 2 से लगेगा 11 टाइम में, रिमाइंडर 1, 2 से 5 रिमाइंडर 1, फिर 2 से रिमाइंडर 1, फिर 2 से 1 0, यही आएगा। समझ में आया। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 0 1 1 1, हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इधर ऐड कर दीजिए 5 के बाद 6 7 8, बस इधर बाद बाकी तो 0 ही चलेगा। ये समझ में आ रहा है, ये किसका हो गया, 23 का। उसके बाद हमको 47 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए 47, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 23 मंथ में लगेगा रिमाइंडर 1, 2 11 मंथ में रिमाइंडर 1, ठीक है। उसके बाद 2 5 रिमाइंडर 1, फिर 2 4 2 रिमाइंडर 1, फिर यहाँ पे लगेगा 2 1 0। समझ में आया। इस बार हो गया यहाँ पे 4 0 हो गया, 1
0 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4 और 0 1, समझ में आ गया। और जो बाद बाकी बचा उसमें 0 ऐड कर दीजिए, बाद बाकी 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब इसको क्या करना है, और ऑपरेटर लगाना है। कौन सा ऑपरेटर, और। तो अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। फिर यहाँ पे 1 और 1 से क्या बन रहा है, 1 1 और 1 से 1। और यहाँ पे 0 और 1 से क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है, तो यहाँ भी 1 होगा। और 0 1 से 1 हो रहा है, और यहाँ पे 0 1 से 1 और यहाँ पे 0, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर जो हम इसको करते हैं तो इसका सबसे पहले क्या होगा, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, इसका हो जाएगा 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5। तो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, आ गया 2 6 8, यहाँ पे कर दीजिए इस तरह से, 3 और 4 3 7 8 7 15। तो 32 16 और 15 कितना हो जाता है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे हो गया 5 6। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 63 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं, चलिए इसको हटाइए थोड़ा सा तो ये बिटवाइज ऑपरेटर आपको सही से समझना होगा और सुनना भी होगा। जितना देर आप कंसिस्टेंस करके सुन सकते हैं, बोरिंग क्लास ये लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको समझना भी है। यहाँ पे देखिए 63 आया आंसर। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर 2 ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, एक एंड और एक और ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर है एक्सऑर ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर है कौन सा ऑपरेटर, एक्सऑर। एक्सऑर क्या करता है, इसका हम बताए थे भी, 0 0 1 0 0 1 या तो 1 ऐसे ही रहेगा। तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसको 1, इसको भी 1, और दोनों एकदम सेम मिलेगा बिट, तो उसको 0 ही करेगा। चलिए इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे छोटा डिजिट लेते हैं, कुछ ज़्यादा डेसिमल बड़ा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे हम कर दिए कि यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 15 ले लेते हैं और यहाँ पे XOR का सिंबल, और यहाँ पे 14 ले लेते हैं या 25 ले लीजिए, ठीक है। अब इसका बाइनरी कोड पहले निकालिए, तब 15 का बाइनरी कोड निकालिए, 2 7 1 2 1 3 2 1 1, ये होगा 1 2 3 4, हो गया। इसके बाद 1 2 3 4, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे किसका निकालेंगे, 25 का। तो 25 का बाइनरी कोड क्या होता है, 2 1 2 6 0 2 3 0, यहाँ पे हो गया 2 1 1, यहाँ पे हो गया 1 0 0 1 1 और 3 भी है, समझ आ गया। तो ये आ गया 15 का, ओ ये आ गया 15 का, और ये आ गया 25 का। इसमें कौन सा ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, बिटवाइज XOR ऑपरेटर। अब ये बोल रहा है कि दोनों अगर जो सेम हो जाता है तो क्या देगा, 0 देगा। यहाँ पे देखो 1, दोनों सेम नहीं है, 1, ये सेम हो गया 0, यहाँ पे सेम नहीं है 1। अब यहाँ पे 0, हाँ इधर को तो छोड़ दिया जाएगा, पता नहीं, देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया, क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 पर पावर 0 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, इसको तो नहीं लिया जाएगा, 2 पर पावर 3 छोड़ दो, 2 पर पावर 4, तो हो गया 16 प्लस 4 प्लस 2, हाँ इसको तो छोड़ दिया जाएगा, तो 20 2, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 22। देखते हैं, या तो हो सकता है इसको तो नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 22 आया आंसर, सही आंसर, इसको नहीं लेगा, ठीक है, 0 0 देने पे। तो इस तरीके से आप हम तीनों ऑपरेटर आपको बताएं, इसको करिए। एक अगला ऑपरेटर है नोट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये जो नोट ऑपरेटर है ये। तो ये जो नोट ऑपरेटर है, जैसे क्या होता है ना कि कोई भी वैल्यू को निगेटिव में बदलने के लिए हम नोट ऑपरेटर का यूज करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे जैसे ऐसे समझिए कि अगर जो x में हम यहाँ पे इस तरह से कैसे लिखे हैं, जैसे 5 लिखे, इसमें 5 लिखे और यहाँ पे हमको इस तरह से सिंबल लगा दीजिए नोट, यहाँ पे नोट x, तो इसमें क्या देगा, निगेटिव आंसर देगा। अगर जो हम अभी प्रिंट करेंगे तो मेरे को आंसर देगा 6 देगा। क्या आंसर देगा, -6 देगा। तो -6 दे रहा है, तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि सर अगर हम 5 को स्टोर कर रहे हैं तो 5 का क्या होता है नंबर, 5 का क्या होता है 2, तो 2 1, और यहाँ पे हो जाता है 2 मर्थ में लगेगा 1 और 0 आगे। तो यहाँ पे होता है 1 0 1 0 1, और यहाँ पे ये लगा दीजिए 3 4 5 6 7 8, ये होता है बाइनरी कोड, ये होता है 5 का। अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर इसमें जो है इसको हमको -5 का सर स्टोर करना रहेगा तो क्या करना होगा, -5 अगर जो स्टोर करना है आपके पास ना, तो इसका बोला जाता है टू कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट करना। टू कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया कि हम उसको निगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो भी नंबर है डेसिमल नंबर उसको निगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए देखिए इसको, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट होता है इसका। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो भी लिखा रहता है उसका इन्वर्ट कर देते हैं, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1, और यहाँ पे 1 और ये 0, यहाँ पे 1 और ये 0, ये हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 1 1 1 1 1। अब ये जो अगर जो बाइनरी हो गया, अगर जो इसको हम आप करिएगा तो इसका क्या आता है, जैसे इधर देखिए ये इतना तो क्या है इन्वर्ट हुआ, तो ये लेफ्ट साइड है, मेन तो मेरा यहीं पे हुआ ना, तो ये किसका बाइनरी कोड है, 0 1 1 किसका बाइनरी कोड है 3। तो ये जो है 2 पर पावर 0 और 2 पर पावर 2 2 पर पावर 1, नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे गलत हो गया। जैसे ऐसे समझो कि अगर जो हम 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं तो उसके बाद क्या होता है 1 0, उसके बाद होता है 1 1, ये होता है ना, उसके बाद यहाँ पे होता है 1 0 0 होता है, ठीक तो है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया, अब इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, इन्वर्ट करने के बाद 1 ऐड, तो ये जो कहलाता है इस तरह से, इसको बोला जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। और टूस कॉम्प्लीमेंट को ये जो निकला यही जो है ना -5 का बाइनरी कोड आता है, समझ में आया। तो ये हो गया, और -5 इसलिए बोलते हैं कि इधर देखिए लेफ्ट साइड क्या है, तो MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जिसको देखा जाता है कि यहाँ इधर जिसका ज़्यादा लेफ्ट रहता है 1 1 है, तो इसको समझता है निगेटिव है, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसको क्या बात समझेगा, निगेटिव समझेगा। अगर इधर ज़्यादा 0 रहेगा तो उसको क्या समझेगा कि वो पॉजिटिव डेसिमल नंबर का कोई वैल्यू होगा, समझ गया। तो इस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं यूज। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको सर ये -5 को तो इस तरह से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं कि सर इसको कैसे करेंगे, -6 क्यों देता है ये चीज समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए, इसको हटाइए, इतना रहने दीजिए, ये बाइनरी कोड है 5 का, और ये जो करता है पहले इन्वर्ट करता है इसको, जो भी नोट रहता है ना ये इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट करके क्या कर देता है 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 इन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसका क्या कर देता है, टूस कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो इसको टूस कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर से पहला कॉम्प्लीमेंट तो फिर हो जाएगा वही 0 0 0 1 0 1 और इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 करता है तो इस तरह से आ जाता है। समझ में आया? और जब ये आता है तो ये किसका हो जाता है, जैसे 2 पर पावर 0 1 2 पर पावर 1 और 2 पावर 2। तो यहाँ पे भी 2 2 4 और ये तो 1 0 होगा ना, 0 होगा सॉरी। तो यहाँ पे क्योंकि 0 1 के बाद जैसे होता है ना 0 1, तो यहाँ पे 1 और 0 होता है। तो 1 0 1 के बाद क्या हो रहा है 1 0 ना, तो 1 ऐड कर रहे थे इसमें क्या होगा 1 0। तो यहाँ पे 1 0 होगा तो 4 2 और ये 0 का वैल्यू नहीं रहता था। ये किसका हो गया 6। तो यही होता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि इन्वर्ट जो किए हैं ये क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, तो इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड 1 है, इसलिए इसको क्या मानता है माइनस। तो ये यहाँ पे क्या दे देता है माइनस। इस चीज़ को थोड़ा सा एक दो बार देखिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा यही जो टॉपिक है जो नोट एंड वाला जो डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ यहाँ पे नोट बिटवाइज ऑपरेटर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलिए दूसरा ऑपरेटर है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है तो यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखें कि 5 ही लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट 5 लिए और 5 का मेरा बाइनरी कोड क्या था यहाँ पे, तो 101 था, ठीक है। सारे कोड आइए, 5 का बाइनरी कोड जो था 101 था और इधर लगा दीजिए 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है कि इसको इस तरह से करते हैं जैसे राइट शिफ्ट, तो ये राइट शिफ्ट किए और यहाँ पे 2 कर दी, मतलब 2 बार क्या होगा राइट शिफ्ट। कहने का मतलब है कि आपका कोड यहाँ से यहाँ था 8 बिट होगा तो राइट में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या होगा कि ए वाला 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, समझ रहे। और ए वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 आगे राइट साइड खिसक जाएगा और यहाँ पे जो भी है 0 हो जाएगा, इधर से खिसक गया। अब ये वाला जो इसके जगह पे क्या होगा 2 0 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 2 पर पावर 0 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2, तो इधर तो सारा 0 है तो 0 और 2 पर पावर 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अभी अगर जो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा मेरा, देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और x में क्या प्रिंट होगा, तो x में मेरा जो प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा। इस पर क्या दिक्कत, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। हो सकता है कंट्रोल एस नहीं किए थे का। देखो 1 आया, कंट्रोल एस नहीं किए थे इसीलिए तो 1 आ गया। चलिए अब आगे देखिए, एक और एग्जांपल बताए इसका, जैसे लेफ्ट सीट वाला। तो लेफ्ट सीट वाला क्या करना होगा, जैसे इसी को अगर जो हम यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट सीट यूज कर ले इस तरह से, तो लेफ्ट सीट बिटवाइज ऑपरेटर जो है क्या करेगा, ये समझिए ये बाइनरी कोड है, ये तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, हटाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक के देखिएगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर क्या बोल रहा है लेफ्ट शिफ्ट, तो ये लेफ्ट शिफ्ट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, ये वाला यहाँ जाना चाहिए था, वो वहाँ ना जाके बल्कि क्या करेगा 2 लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ से आएगा। तो ये वाला यहाँ पे आएगा 1 1 और ये वाला 0, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 0 0 0 ये होगा। और इधर साइड जो बचेगा 2 0 अपने आप ऐड हो जाएगा। अब इस कागज जो बाइनरी कोड किया था, तो 2 पर पावर 0 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 3 2 पर पावर 4। अब इधर बाद बाकी जो होता है वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पर पावर 4 16 2 पर
इसका तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 है, 2 पर पावर 4, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 और 16 कितना हो गया 20। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 20 प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे सेव किए हैं, रन करिए, 20 आया। तो ये था बिट वाइज ऑपरेटर। हम लगभग सारे बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ाएं, और थोड़ा सा यही जो टॉपिक है ऑपरेटर में हम बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और सर इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज मशीन लेवल जब कोडिंग किया जाता है ना तब होता है, जैसे इम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें ज़्यादा यूज होता है। क्या समझ में आया बिट वाइज ऑपरेटर? तो आप एक बार नहीं समझ में आता, 2-3 बार वीडियो देखिए 100% समझ में आए। तो ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए, और जब तक वीडियो नहीं आता तब तक इस वीडियो को पूरा देखिए 2 या 3 बार। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।